हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, हैप्पी रहने की पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे। अगर व्यूअर्स देखा जाए तो इस समय डबल बेनिफिट है। नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमज़ान भी चल रहे हैं और ये जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो कहते हैं ना पावरफुल टाइम है, डिवाइन टाइम है ये। और ऐसे टाइम में हर कोई भक्ति में ही डूबा हुआ है। तो आपकी जो विशेज़ है, जो भी आप यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से या जिस भी डिवाइन में आपका फेथ है, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं, आप उन्हें पूज रहे हैं। उनसे आप कोई ना कोई अपनी विश भी मांग रहे होंगे कि मेरी ये विश है, ये पूरी कर दीजिए। आप उनके लिए प्रेयर भी कर रहे होंगे। तो हाँ, आज हम व्यूवर्स ये देखने वाले हैं कि मदर यूनिवर्स या जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं वो आपकी कौन सी विश है जो पूरी करने के लिए यहाँ पे तैयार नज़र आ रहे हैं, या फिर वो आपकी जो विश है वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो उस विश को आपकी पूरी करेंगे। तो वो विश कौन सी होगी, मदर यूनिवर्स कौन सी विश हैं जो आपकी पूरी करने वाली हैं, तो आज हम ये देखने वाले हैं। व्यूवर्स एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए मैं कर रही हूँ ये रीडिंग। तो आपको सिर्फ अपने डिवाइन में फेथ रखना है, उन पर बिलीव रखना है और जो भी यहाँ पे मैसेज आए उसको एक्सेप्ट करिएगा। उसके लिए ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करें डिवाइन यूनिवर्स को, ठीक है। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक अपना ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना चाहते हैं वीडियो तो शेयर भी करिएगा। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन जो मदर यूनिवर्स हैं उनकी कौन सी शक्ति आपके साथ में सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट नज़र आती है। आपके आसपास कौन सा ऑरा है, कौन सी शक्ति है मदर यूनिवर्स की जो आपके साथ में है। तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं और देखेंगे आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और क्या अब चेंज आएंगे आपकी लाइफ में। सो प्लीज़ मदर यूनिवर्स, कार्ड वैसे मैंने प्री शफल करे हुए हैं व्यूवर्स, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। सो मदर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप बताएं इनके साथ में आपकी कौन सी शक्ति है। ओके, तो मैं यही कार्ड लूँगी व्यूवर्स आपके लिए। थैंक यू मदर यूनिवर्स। फोकस्ड इंटेंशन, डायना। ओके, सो मैं यहाँ से आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ कार्ड लेने वाली हूँ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपको सबसे पहले ना ड्राइव किया जा रहा है। मदर यूनिवर्स आपको ड्राइव कर रही है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है, किस लाइफ में आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होना चाहिए। बड़े ही आप लोग कन्फ्यूज़न में घिरे हुए हो सकते हो। मे बी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपने मे बी करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। आपको मे बी आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले पर्सन हो। आप बहुत जल्दी कंफ्यूज भी हो जाते हो। इमोशनल पर्सन भी आप लोग होंगे जो कि बहुत इजीली मतलब अपने उसके सामने अगर कोई बात आती है तो वो अपने टारगेट से भटक जाता है, ठीक है। यानी अगर आपने कोई सपोज करो कि आपने कोई मतलब डिसाइड कर लिया कि मुझे हाँ यही करना है और अब मैं यही करूँगी या यही करूँगा। कुछ टाइम तो आप उसके ऊपर लगे रहते हो, आप उस पर वर्क करते हो, फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आप उस पर वर्क करना बिल्कुल छोड़ देते हो, भूल जाते हो कि आप क्यों काम कर रहे थे, आपने कितनी मेहनत करी। और आपकी जो जितनी भी मेहनत होती, जितना भी आप लोग काम करा हुआ आपका होता है, वो सारा का सारा वेस्ट चला जाता है। यानी जितना आपने सपोज करो 3-4 महीने आपने काम किया, 5-6 महीने आपने काम किया और आफ्टर सम टाइम आपका जो फोकस था वो उस पर से हटा, और फोकस हटते ही आपका जो वो टाइम फ्रेम था जिसमें आपने मेहनत की, आपने अपने 100% लगाए, मेहनत करी, जी जाने की लगाया, इधर उधर से सारी जगह से दिमाग हटाया, मोबाइल भी एक तरफ कर दिया, इधर उधर से मिलना जुलना वो भी कम कर दिया। मतलब हर चीज़ को अपने अपने जो एक अलाइंग अपना शेड्यूल बनाया था कि मुझे हाँ इन चीज़ों पे ही वर्क करना है, ऐसे ऐसे वर्क करना है, तो सारा का सारा आप खुद पे ही उनमें पानी फेर देते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं रहते हो। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ सबसे पहले तो आप अगर कुछ आंसर फाइंड आउट कर रहे हो तो वो कुछ आंसर यहाँ पे उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हुए नज़र आते हैं और आपको फोकस्ड रखा जा रहा है अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट कि आप अपनी लाइफ पर्पस पे वर्क कर सको, या जो आपने खुद के लिए पर्पस बनाए हैं आप उनके लिए वर्क करो। तो ये कुछ फोकस्ड एनर्जी, यानी कहते हैं ना जो आपको फोकस बना के रखे, आपको इधर उधर भागने ना दे, आपको कनेक्ट करे सीधे अपने पर्पस से, आपको वो एनर्जी मुझे आपके आसपास यहाँ पे सबसे पहले नज़र आती है। अगर ये बात आपसे रेजोनेट हुई है व्यूवर्स, तो ये रीडिंग में आने वाली बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट ज़रूर होंगी। तो मैं फ़िलहाल आपकी जो करंट सिचुएशन है वो भी मैं आपको और बता देती हूँ। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन में और क्या कुछ है यहाँ पे।
देखो आप लोग हार्ड वर्किंग तो बहुत हो व्यूवर्स, लेकिन वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका हार्ड वर्क बीच में ही छूट जाता है और आप अपनी एक नई दिशा में आगे बढ़ जाते हो। ये एक मेन प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, क्योंकि आपने हार्ड वर्क करना कई बार छोड़ा है। कई बार आपने मतलब एक ही काम को आप लोग करते हो, चाहे वो जीवन में कोई रिश्ता हो, कोई करियर हो, कोई कोई स्टडी हो, या फिर अपनी लाइफ को खुद को ही आपको अपने आप को रीबिल्ड करना है। ठीक है, आप छोटे से छोटे काम, ये नहीं सिर्फ बड़े बड़े काम, आप अपनी लाइफ के छोटे से छोटे काम अगर आप जाके देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपने यही किया है कि आपने उन्हीं को छोड़ा, फिर उन पर दोबारा वर्क किया, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा छोड़ा। तो आपका जो आना जाना है ना वो लगा रहता है, आप फोकस्ड नहीं रह पाते, इसलिए आपका जो क्या कहते हैं भाग्य है वो कहीं ना कहीं चमक नहीं पा रहा है। ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है कि आपका जो भाग्य वो स्टक इसलिए है, या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो नहीं रहता है। इवन तो आप लोग ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हो, पर बेसिक आपका वही पैटर्न चलता रहता है। बेसिक वही काम होना है, बार बार वही काम होना है, कुछ नया ग्रोथ नहीं हो पाती है। यानी कि अगर देखा जाए जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, उसको फ्रूट मिलने का टाइम आने वाला होता है, तो आप उससे पहले ही वो मेहनत छोड़ देते हो, और वो आपको जो फ्रूट मिलने वाला होता है अपनी हार्डवर्क का, अपनी मेहनत का, वो आपसे दूर हो जाता है। चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना करो, आप लोग अगर मैनिफेस्टेशन में भी अगर लगे हुए हो, सपोज करो, तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। डिवाइन क्या होता है, डिवाइन आपका जो वो होता है ना कि आप कितनी शिद्दत से कोई काम करते हो, आपका माइंडसेट कितना उस पर स्ट्रांग है। आप कोई चीज़ मांग रहे हो डिवाइन से, ठीक है, मांग रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर कोई मांगता है, मैं भी मांगती हूँ, आप भी मांगते हो, हर कोई मांगता है। लेकिन क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम आप लोग हार मान जाते हो, डिवाइन को ही कोसना कहीं ना कहीं शुरू कर देते होगे, या फिर ये सोचते हो कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, और आपका जो फोकस है फिर इधर उधर भागने लगता है। कभी ये इस नाम से पूछ लो, कभी उस नाम से पूछ लो, फिर या फिर ये कर लो या फिर वो कर लो, समथिंग लाइक कि क्या होता है ना, कभी कभी देखो टाइम से ज़्यादा भी समय लग जाता है। ऐसा होता है कि हाँ भी आप जो मांग रहे हो कि मतलब उसको डिवाइन आपको देने के लिए मे भी आपको प्रिपेयर कर रही हो, आपको तैयार कर रही हो, आपका पेशेंस लेवल चेक कर रही हो डिवाइन। लेकिन आप क्या करते हो कि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो, और आपका फिर डीमोटिवेट हो जाते हो। डीमोटिवेट होते ही आप उस मैनिफेस्टेशन को भी स्टॉप कर देते हो, फिर परेशान हो जाते हो, यानी फिर से वो जीरो लेवल पे आप आ गए। तो जो आपका एक ये पैटर्न है, इसको कहीं ना कहीं आपको एक रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोशिश की जा रही है। डिवाइन आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे करवाना भी है उनको, ठीक है। जब आपको दे रहे हैं तो आपसे बहुत कुछ करवाएंगे भी, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ जो आपको करवाना है उसके लिए आप कहीं ना कहीं बीच में छोड़ते हो अपनी मेहनत को। सपोज़ करो कि आप वही किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने प्रिपरेशन करी, 6 महीने प्रिपरेशन करी, सपोज़ करो 3 महीने करी, और आपने उसके बाद उसे छोड़ दिया। क्या फ़ायदा हुआ, 3 महीने बिल्कुल वेस्ट गए ना। इससे अच्छा वो 3 महीने कहीं और लगाते आप, ठीक है। तो आपका जो एक दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चय नहीं रहता है। आप लोग दृढ़ निश्चय अपना खो बैठते हो, मुझे ऐसा ही नज़र आता है। टेम्परेंस, देखो वही मैं कह रही हूँ, आप लोगों को मैनेजमेंट थोड़ा सा अपना सही करना है। मे बी आपका रूटीन लाइफ का, या फिर आपकी लाइफ का जो मतलब हर एक तरह से आपका फोकस, वही बार पता नहीं क्यों बार बार वही मैसेज आ रहा है कि आप लोग फोकस्ड ही नहीं हो। कोई काम करते हो ना, तो आपके काम मतलब आप सपोज करो कि किचन में खाना ही बना रहे हो, तो आपका आधा इधर उधर गिर जाता है। जैसे कुकिंग कर रहे हो तो इधर उधर गिर रहा है, तो वो दिखाता है कि आप कितने फोकस्ड हो अपने काम को लेकर, कितने अलर्ट हो। तो यही मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो एक अलर्टनेस की बहुत कमी नज़र आ रही है। दूसरा, आपके लव प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, करियर प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, सोल पर्पस को लेके यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली को लेके यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप लोगों के साथ में कनेक्ट जिस शिद्दत से होते हो, आपको रिटर्न में उतना नहीं मिलता। ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप जितना लोगों के लिए करते हो, क्योंकि आप किसी को बहुत जल्दी अपना मान लेते हो, और जब किसी को बहुत जल्दी अपना मान लेते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन भी उससे बहुत जल्दी हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझे भी मिलनी चाहिए। अगर मैं किसी को अपना दे रहा हूँ तो मुझे भी उतना मिलना चाहिए। जब आपको डिले होता है मिलने में, या वो चीज़ें नहीं मिल पाती जैसा कि आप चाहते हो, तो वहीं पर प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो जाती है, राइट। किंग ऑफ कप्स, आप में भी एक्सपेक्टेशन व्यूवर्स में एक बात और बोलूँगी, आप लोग इमोशनल, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, आप लोग काफ़ी इमोशनल हो, ठीक है। आप लोगों को प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है ना, मे बी उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या फिर लोग उसको उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। कुछ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आती है आपकी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को लेके। आपके दिल में बहुत कुछ है किसी को कहने के लिए, या फिर किसी के लिए प्यार बहुत है,
लेकिन आप फिर भी अधूरा अधूरा सा फील कर रहे हो। मे बी आप किसी सोल पार्टनर से अपने मिल चुके हो व्यूवर्स यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोग सिंगल हो। सोल पर्पस से मिलने के बाद में अपने, कहते हैं ना, किसी को आपको देखते ही अट्रैक्शन हुआ है, किसी को देखते ही आपको इतना ज़्यादा लगा है कि नहीं यही मेरा है, लेकिन फिर भी उसके साथ में जुड़ के भी आप जुड़ नहीं पाए, है ना। किंग ऑफ कप्स की तरह आप अकेले हो, आपकी क्वीन पता नहीं कहाँ है, या फिर आपका किंग कहाँ है, आपको यही नहीं पता है, ठीक है। और वो है तो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वही ये आधा अधूरा कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में। इस जो ये भक्ति वाले दिन हैं, आप माँ भगवती से जो ये प्रार्थना कर रहे हो, तो देखते हैं आपके लिए जो जिनमें डिवाइन में आपका फेथ है वो आपके लिए कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आते हैं। जस्टिस, आपको सबसे पहले जस्टिस मिलने वाला है। चैरियट, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो उसे पा सको। सबसे पहले ये जस्टिस की एनर्जी देखो, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। जितना आपने हार्डवर्क किया है, पास्ट में किया है, ठीक है, अब तो अगर आपको अब तक रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जिस भी तरह से आप इंडल्ज रहे हो किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जॉब को लेके हो सकता है, अपनी लाइफ को लेके हो सकता है, अपने परिवार को लेके हो सकता है। जैसे मैंने बोला, आप लोगों के साथ में बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हो, उन लोगों के साथ में जुड़ते बहुत जल्दी हो, लेकिन आपको वो मतलब उतना नहीं मिल पाया जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, ठीक है। तो आपका जो बार बार ये जो पैटर्न है ना, जो ब्रेक होता रहता है, विश मैनिफेस्टेशन का जो पैटर्न है आपका ब्रेक हो जाता है। वो फ्रूट जब मिलने का टाइम आता है तो आपको वो फ्रूट मिलते मिलते रह जाता है ना। ये हुआ है आपके साथ में, कई बार हुआ है कि आपको लग रहा था कि नहीं अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो हो नहीं पाएंगी। वो होने से पहले ही वो चीज़ें, वो प्लेटफॉर्म आपके हाथ से निकल गया। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि अगर आपके किसी भी तरह के लीगल डिस्प्यूट भी अगर चल रहे हैं, सपोज करो अपने पार्टनर के साथ ही अगर आपके लीगल डिस्प्यूट है, कुछ लोगों के हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर जिसके साथ में भी हो सकता है आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये तो सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आप एक विक्ट्री के साथ में आगे बढ़ोगे, तो विक्ट्री इज़ इन योर कोर्ट। तो ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आती है। फेयरनेस आपके साथ में सबसे पहले होता हुआ, जज होता हुआ नज़र आता है, यानी कि आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। डिवाइन आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए आपको फोकस कर रही है कि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे काम करो। आपको डायरेक्शन भी दी जा रही है कि आप अगर इस डायरेक्शन में चलोगे, इस डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे, तो आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन भी नहीं चाहते कि अब आप फेलियर का सामना और ज़्यादा करो, कि वो चाहते हैं, डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो आपकी विश है वो पूरी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, बॉटम से स्टार की एनर्जी आती है। स्टार मतलब विश फुलफिलमेंट, जो आपकी दिल की डिज़ायर है, जो आप फील कर रहे हो, जो डिवाइन से आप मांग रहे हो। तो सबकी विश अलग अलग हो सकती है, नो डाउट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जो विश आपकी पूरी होने वाली है, उससे आपकी लाइफ का जो ये पैटर्न है, जो स्टक है, जिस पैटर्न में आप रुके हुए हो, बार बार एक ही सिचुएशन को आप झेल रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और इतनी अच्छी तरीके से बाहर निकलोगे, फिर आपकी गाड़ी जो ये रुक रुक के चल रही है ना, पैसेंजर बनी हुई है, और राजधानी की तरह चलने लगेगी, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब थोड़ा सा अलग हो सकता है मेरा, लेकिन हाँ ये ट्रू है कि देखो, जब लाइन मतलब क्लियर होती है ना, तो बहुत तेज़ी से जब लाइफ चल रही होती है, अच्छे से चल रही होती है, स्मूथ वे में, तो मज़ा भी आता है ज़िंदगी जीने का। तो बस वही मैं आपके लिए कहीं ना कहीं देखती हूँ। देखते हैं यहाँ पर एनर्जी क्या वर्क कर रही है आपके लिए आने वाले समय की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या होगी। स्टॉर्म वार्निंग गाइज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे हो, ठीक है, ये रैप अप हो रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हाँ, उससे आप निकलोगे भी। बाहर निकलोगे कैसे, जब उसके अंदर आप जाओगे। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपना फोकस ख़राब नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, आके चली भी जाएंगी, तो प्रॉब्लम से घबराने का बिल्कुल भी नहीं है व्यूवर्स, ठीक है। प्रॉब्लम सी जस्ट लाइक अ टेस्टिंग पर्पस, वही है। टिके रहोगे, जो लोग भी टिके रहेंगे, प्रॉब्लम का डट के सामना कर लेंगे, डेफिनेटली जीत आपकी होगी। तो घबराना मत। मतलब पता चला डिवाइन को भी आप उल्टा सीधा सुना रहे हो जाता है सम टाइम। लोग मैंने बहुत देखे हैं इस तरह के कि उनसे ही लड़ने लगता है, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, कि आप उनके फ्रेंड हो। इस तरह से हो जाता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। नो डाउट हम लोगों को उनको फ्रेंड भी मानते, सब कुछ उनसे बोल देते हैं, लेकिन फेथ बनाए रखो। बस मैं आपको इतना बोलूँगी। देखो, परेशानियाँ, चुनौतियाँ
अगर किसी की लाइफ में आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ओवरकम नहीं कर सकते। देखते हैं यहाँ पे मून एनर्जी आपके लिए क्या मैजिक लेके आती है। जस्टिस होगा, यानी कि जो भी बिखरा हुआ है व्यूअर्स आपकी लाइफ में वो उससे आप निकलोगे। तो ये आने वाले टाइम देखो, यहाँ पे भी 10 नंबर की एनर्जी है। 10 जस्ट लाइक अ कंप्लीशन नंबर, है ना। इसके बाद एक नई काउंटिंग शुरू होती है लाइफ में, आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद में एक नई डिजिट शुरू होती है, तो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। सो डोंट वरी, कहीं ना कहीं देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैं कह रही हूँ वही आपसे कि आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल को अचीव करने को लेके। टाइम फॉर हीलिंग, आपकी जो हीलिंग का टाइम है, जो आपकी लाइफ में, जो आप इस टाइम ड्यूरेशन से फ्यूचर में निकलोगे बाहर, ठीक है। प्रेजेंट में तो ऑलरेडी ये टाइम आपका चल ही रहा होगा, फ्यूचर में ये टाइम रैप अप होगा, इसमें हीलिंग होगी इसमें, और आप बहुत ही नज़दीक नज़र आ रहे हो अपने गोल को अचीव करने को लेकर। तो समवेयर अगर देखा जाए तो यस, डेफिनेटली आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला बहुत जल्दी। और देखते हैं यहाँ पे एंजल आपके लिए क्या मैसेज लाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। देयर इज़ समथिंग बेटर, बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। मे बी अब तक नहीं मिला है, इन द नियर फ्यूचर ज़रूर मिलेगा। तो एंजल भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, कि जो अब तक आपको नहीं मिला उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा, या फिर कहें कि एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर तरीके से, एक बेहतर फॉर्म में आपको मिलने वाला है। तो अगर आपसे कुछ छूट रहा है, आपको डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये खो दूंगा या वो खो दूंगा, डोंट वरी व्यूअर्स, डर में मत जियो। डर आपको डराता है और ज़्यादा आपका फोकस ख़राब करता है अपनी लाइफ का, और आप जो पाना चाहते हो वो भी नहीं पा पाते हो। तो डर के आगे जीत कहना गलत नहीं होगा। तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला नियर फ्यूचर में, डिवाइन भी यही मैसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड मैं आपके लिए लेने वाली हूँ, देखते हैं मदर फेरी आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज देती हैं। Fairy spotting is time to go. Fairy spotting is said that seeing is believing, but the fact that opposite is true. Believing is seeing. जो आप बिलीव करोगे वही आप देखोगे। तो क्लियर मैसेज आया आपके लिए फेरी का, ठीक है, कि ये मत देखो कि जो आपको दिख रहा है वही सच्चाई है। नहीं, जो आप बिलीव करोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जिस तरह से आप सोचोगे, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग सोचते हैं और वैसा चीज़ें मैजिक हो जाती हैं। तो बिलीव करोगे कि हाँ अबेंडेंस है आपके लिए, तो डेफिनेटली अगर आप सोचोगे कि नहीं है तो नहीं है, हीलिंग भी है, अबेंडेंस भी है, बहुत कुछ है आपके लिए जो आपको मिलने वाला, और ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जो है, ये जो एनर्जी फ्यूचर में आपके साथ में रहेगी थोड़ा फॉर अ टाइम बीइंग, ये आपके लिए टेस्टिंग पर्पस है। तो ये जो टाइम है व्यूअर्स, इसको आपको संभालना है, अपने फोकस को ख़राब नहीं होने देना है। जो बिलीव कर रहे हो उसी में बिलीव बनाए रखो। डिवाइन आपके साथ है, यस आपके साथ है, ठीक है। तो आपको अकेला नहीं छोड़ा है डिवाइन ने, डिवाइन आपको हर कदम पे साथ दे रहे हैं। बस आपको संभालने की कोशिश थोड़ी सी खुद को भी करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है, वो आपके पास तभी होगी जब आप उनमें बिलीव करोगे। जब आप उनमें बिलीव ही नहीं करोगे तो वो आपको कैसे संभालेंगी, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा, राइट। तो अच्छा सोचो, अबंडेंस मिलेगी, और नेगेटिविटी से बाहर निकलो। तो ये है व्यूअर्स मैसेज आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, जिनमें भी आपका फेथ है। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई हो और आपको इसे क्लैरिटी या कुछ गाइडेंस अगर आपको मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट करके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो, और चैनल को शेयर भी करिए लोगों के साथ में, ताकि और लोग इस फैमिली का पार्ट बन सकें। सो वी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।